हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, शिवराज विजय में भूमिका का भाग चल रहा है। इसमें आज चौथा वीडियो रहेगा। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ इसी चैनल पर आप जा कर के देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आइए आज भूमिका में शिवराज विजय के अंतर्गत देखते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया कीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और एक बात फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा देखने की कोशिश किया कीजिए, तभी कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। चाहे उसको 2x पर ही करके देखिए, लेकिन पूरी वीडियो देखिए। और कोई भी चीज़ करने में मेहनत लगती है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हूँ, आपको प्रोवाइड करा रही हूँ कंटेंट अच्छा, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमारे लिए कोई मेहनत कर रहा है तो उसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आपका। तो प्लीज़ फ्रेंड, इतना ज़रूर आप लोग कर दिया कीजिए। आइए देखते हैं शिवराज विजय। शिवराज विजय का कथानक ऐतिहासिक है। इसमें महाराष्ट्र केसरी वीर शिवाजी के चरित्र का कुशलतापूर्ण चित्रण है, अतः इसे आख्यायिका कहा जा सकता है। किंतु शैली में यह हर्षचरित बाणकृत आख्यायिका की अपेक्षा कादम्बरी कथा के अधिक समीप है। वैसे लेखक ने इसे गद्य काव्य ही कहा है, क्योंकि यह गद्य काव्य के समस्त गुणों से ओतप्रोत है। इसकी भाषा तथा शैली प्रवाह रोचकता से परिपूर्ण है, अतः इसे गद्य काव्य के साथ साथ ऐतिहासिक उपन्यास कहना समीचीन है। कादम्बरी तथा शिवराज विजय में एक बड़ा अंतर यह है कि जहाँ कादम्बरी के सुदीर्घ वर्णन पाठक के मन में कभी कभी अरुचि उत्पन्न कर देते हैं, वहाँ शिवराज विजय के वर्णन सर्वथा औचित्यपूर्ण है तथा कथा के प्रवाह में बाधक नहीं बनते। पाठक का आदि से अंत तक कहीं चित्त ऊबता नहीं, अतः यह 20वीं शताब्दी का एक सफल संस्कृत उपन्यास है। इस ग्रंथ को पढ़ने पर प्रतीत होता है कि व्यास जी महाकवि बाण से अधिक प्रभावित है। जैसे कादम्बरी में वैशंपायन, कादम्बरी चंद्रापीड़ और महाश्वेता पुंडरीक की 3 कथाएं एक साथ चलती हैं। परस्पर स्वतंत्र होने पर भी कवि ने उन्हें आगे रचना कौशल से ऐसे मिला दिया है कि वह संपूर्ण कथा एक ही प्रतीत होती है। इसी प्रकार व्यास जी ने भी शिवाजी और रघुवीर सिंह की 2 पृथक कथाओं को इस प्रकार मिला दिया है कि वह एक ही कथा मालूम पड़ती है। बाण के सभी पात्र कल्पित हैं। कल्पित मतलब कल्पना से परिपूर्ण हैं। वो मतलब कल्पना मात्र पात्र हैं, वो सही पात्र नहीं है कि किसी घटना से संबंधित हो। किंतु व्यास जी के पात्रों का ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। व्यास जी की रचना का चमत्कार यह है कि उनकी कल्पना से ना तो ऐतिहासिक घटनाक्रम में कोई विकृति आई है और न केवल घटना मात्र के वर्णन की नीरसता से काव्यत्व को कोई क्षति पहुंची है। अब है शिवराज विजय का साहित्यिक मूल्यांकन। शिवराज विजय व्यास जी की लोक विख्यात एवं लोकप्रिय गद्य रचना है, जिसे संस्कृत वाङ्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का सौभाग्य प्राप्त है। शिवराज विजय का वाक्य विन्यास अनुपम तथा अलंकार युक्त रूप शिल्प पाश्चात्य उपन्यासों तथा वंग उपन्यासों से समता रखने वाला है। शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास की कला की सुंदर सृष्टि है। यह लेखक की परिपक्व प्रज्ञा तथा प्रौढ़ प्रतिभा का परिचायक है। साहित्यिक दृष्टि से शिवराज विजय में अनेक महत्वपूर्ण गुणों का समावेश दृष्टिगोचर होता है। उन गुणों का वर्णन क्रमशः निम्नलिखित है। नंबर 1 है कथा वस्तु।
शिवराज विजय की कथा वस्तु ऐतिहासिक है। इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी की 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित है। इसका कथानक मातृभूमि के प्रति प्रेम, राजा की प्रजावत्सलता, प्रजा की राजभक्ति परायणता, धार्मिकता तथा राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। ऐतिहासिकता, देशभक्ति, राजभक्ति, मातृभूमि आदि भावों का इस अनुपम कृति में सुंदर समन्वय हुआ है। इन नवीन भावनाओं का प्राचीन संस्कृत साहित्य में नितांत अभाव था। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने ऐसे समय में शिवराज विजय लिखकर राष्ट्रीय प्रेम से परिपूर्ण महाराज शिवाजी का पावन आदर्श हमारे सम्मुख रखा था। जबकि 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम के विफलता के बाद जनता में भय तथा आतंक व्याप्त था। उस समय शिवराज विजय ने अपने देशभक्तिपूर्ण कथानक के माध्यम से जनता में शंखनाद का कार्य किया है। इस कृति में प्राचीन गौरव की भी घोषणा की गई है। अस्मिन्नेव भारतवर्षे यायजुकैः राजसूयाद्यज्ञाः व्याजिषत् कदाचिदहैव वर्षावाताप हिम सहानि तपांसि आतापिषत्। वाड़ के हर्ष चरित की भांति शिवराज विजय का कथानक भी हमें समय की गतिविधि से परिचित कराता है। नंबर 2 है कथा वस्तु संगठन। इस महामहिम ग्रंथ शिवराज विजय की कथा वस्तु में पाश्चात्य और पौरस्त्य शिल्प का समन्वय किया है। शिवराज विजय में 2 स्वतंत्र काव्य धाराएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि वे एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती, वे तो एक दूसरे की पूरक हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने ग्रंथ में कल्पना तथा इतिहास, आदर्श तथा यथार्थ दोनों का उचित तथा सुंदर निर्वाह किया है। नंबर 3 है भाषा शैली। किसी लेखक की अभिव्यक्तता करने में भाषा पर अधिकार होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना भाषा के अधिकार किए कोई भी लेखक भावों की सफल अभिव्यक्ति करने में पूर्णतया सफल नहीं हो सकता। भाषा की दृष्टि से शिवराज विजय अत्यंत आकर्षक कृति है। इसमें संस्कृत भाषा का वास्तविक रूप प्रस्फुटित हुआ है। मधुर पद विन्यास से तथा क्लिष्टता और कृत्रिमता के सर्वथा अभाव से शिवराज विजय स्वाभाविक तथा सहज सुंदर है, सर्वत्र सरल तथा प्रसाद युक्त है। शिवराज विजय में ओज, प्रसाद एवं माधुर्य, इन तीनों गुणों का समुचित समन्वय हुआ है। विकटबंध, क्लिष्ट कल्पना तथा समास भूयस्व का उसमें अभाव है। स्वाभाविक पद विन्यास के साथ भाव सौष्ठव तथा प्रवाह भी प्रचुर है। वाग विस्तार के स्थान पर वे शब्दों के परिमित प्रयोग द्वारा अपने भावों की मार्मिक व्यंजना कर देते हैं। वे अवसरानुकूल अपने भावों के अनुरूप भाषा को क्लिष्ट अथवा प्रसाद युक्त बना लेते हैं। चौथा है वर्णन कौशल। व्यास जी वर्णनों का सेतु बांधकर कथा की स्वाभाविक धारा को रोक देने के पक्षपाती नहीं है, अतः उनकी वर्णन शैली बड़ी अद्भुत है, शांत गौरव से ओतप्रोत एवं आकर्षक है। व्यास जी का संपूर्ण ग्रंथ प्रौढ़ एवं उदात्त वर्णन कौशलों का उत्कृष्ट उदाहरण है। शिवराज विजय के वर्णन बड़े सजीव तथा श्लाघ्य हैं। इसके वर्णन कादम्बरी के वर्णन के समान रोचक, विशद एवं समलंकृत हैं। कहीं महाराष्ट्र शिविर है तो कहीं विषमगिरी दुर्गों पर आक्रमण का वर्णन, कहीं मुगल परिवार का दृश्य है तो कहीं सैन्य सज्जा है। अफजल खान के विलासमय जीवन के चित्रण में तथा पवन शिविरों के चित्रण में विनोद एवं हास्य का पुट है। प्रकृति के संश्लिष्ट रूप का वर्णन भी शिवराज विजय में खूब बन पड़ा है। देखिए एक उदाहरण। कदलीदलकुञ्जायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्रपानीयं परसहस्रपुण्डरीकपटलपरिलसितं पतङ्गिकुलकूजितपूजितं पयः पूरितं शर आसीत्। दक्षिणतश्चैको निर्झर ध्वनित दिगंतरः फलपटला स्वाद चपलित चंचु पतंगकुलां क्रमाणा अधिक विनता शाख समूल व्याप्तः सुंदर कंदरः पर्वतखंड आसीत्। अतः पंडित अंबिका दत्त व्यास की वर्णन प्रणाली सरल, नैसर्गिक तथा प्रवाहपूर्ण है।
इसमें राजनीतिक दाव पेचों तथा रण कौशल का निरूपण भी बड़ा सुंदर हुआ है। मानव आकृति का चित्रण भी ग्रंथकार ने इसमें सुंदर ढंग से किया है। 5वां है संवाद। सर्वत्र सजीव, रोचक एवं स्वाभाविक तथा सरल भाषा में संवाद विधान औपन्यासिक कथानक का प्राण हुआ करता है। शिवराज विजय में संवादों की हृदय ग्राह्यता का यही रहस्य है। इसमें संवादों के अनावश्यक विस्तार का सर्वथा परित्याग किया गया है। संवादों में भाषा इतनी चुस्त तथा मुहावरेदार है कि वह विषय को अत्यंत आकर्षक बना देती है। यथा दवारिका आम अग्रे कथ्यताम सन्यासी वयं च सन्यासिनो वनेषु गिरिकन्धरेषु च विचरामः। दवारिका स्याद एवं अग्रे अग्रे इत्यादि। रस अलंकार। छठा है रस अलंकार। काव्य में रस संयोजन काव्य में रस संयोजन व्यापार के लिए सर्वाधिक आवश्यक वस्तु स्वाभाविकता है। जिस ग्रंथकार के ग्रंथ में जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी उसमें उतनी ही अधिक रसमयता होगी। शिवराज विजय में पंडित अंबिकादत्त व्यास ने सर्वाधिक प्रश्रय नैसर्गिकता को दिया है। यही कारण है कि उनकी कृति आदि से अंत तक निर्बाध रूप से रसास्वादन कराती है। शिवराज विजय वीर रस प्रधान गद्य काव्य है। वीर रस, जिसका कि संस्कृत साहित्य में सर्वथा अभाव सा है, वह इस उपन्यास का प्रमुख रस है। जहाँ युद्ध आदि के प्रसंग आए हैं वहाँ वीर रस के साथ रौद्र भयानक विभत्स तथा अद्भुत रस स्वतः आविर्भूत हो उठे हैं। जहाँ कहीं श्रृंगार रस का वर्णन आया है वहाँ वह सात्विक तथा पूर्ण संयत है और इसमें स्वस्थ प्रेम के दर्शन होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिवराज विजय में 9 रस बड़ी चारुता तथा दक्षता से रखे गए हैं। श्रृंगारिक वर्णनों में कहीं भी अश्लीलता की गंध नहीं आती। पंडित अंबिकादत्त व्यास ने अलंकारों का प्रयोग एक कलाकार की भांति किया है। स्थान स्थान पर अलंकारों की छटा के दर्शन होते हैं, किंतु अलंकारों का प्रयोग सर्वथा स्वाभाविक रूप में हुआ है। कवि को इनके लिए यत्न नहीं करना पड़ा है। अनुप्रास का एक स्वाभाविक प्रयोग देखिए। मुने विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल कालन करालः कालः इत्यादि। अतः अलंकारों के प्रयोग में पंडित अंबिकादत्त व्यास ने अपनी सूक्ष्म सर्वज्ञता का परिचय दिया है। उनका गद्य अत्यधिक सूक्ष्म मर्मज्ञता का परिचय दिया है। उनका गद्य अत्यधिक अलंकारों के भार से समाक्रांत कामिनी की भांति मंद मंथर गति से चलने वाला नहीं है, अपितु अपने सहज सौंदर्य से सदस्यों के चित्त को समाकृष्ट करने वाला है। उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि अलंकारों के प्रयोग में उनकी दक्षता एवं व्यापक दृष्टि का परिचय मिलता है। यमक तथा श्लेष से काव्य में क्लिष्टता तथा कृत्रिमता आ जाती है तथा रंग भंग होने की आशंका रहती है। अतः लेखक ने उसका क्वचित ही प्रयोग किया है। क्वचित मतलब कहीं कहीं ही प्रयोग किया है। 7वां है सामाजिक चित्रण। पंडित अंबिकादत्त व्यास ने अपने ग्रंथ शिवराज विजय में तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था का सफल चित्रण किया है। हिंदू जाति की दयनीय स्थिति, मुसलमानों के अत्याचारों, दमनकारी प्रवृत्तियों आदि का यथार्थ चित्रण हुआ है। प्रथम उच्छ्वास से ही एक मुसलमान युवक द्वारा ब्राह्मण कन्या का अपहरण तत्कालीन दुर्व्यवस्था तथा असीम अत्याचारों का परिचय कराता है। मुसलमानों द्वारा किए गए अत्याचारों का एक सफल चित्र प्रस्तुत है। अद्य हि वेदा विच्छिद्य वीथीषु विक्षिप्यन्ते धर्मशास्त्रयुद्धौ धर्मध्वजेषु धमायन्ते पुराणानि पृष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते भाष्यानि भ्रंशित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्ज्यन्ते क्वचित् मन्दिराणि भिद्यन्ते क्वचित् तुलसीवनानि छिद्यन्ते क्वचित् दारा अपह्रियन्ते क्वचित् धनानि लुठ्यन्ते क्वचित् आर्तनादः क्वचित् रुधिरधाराः क्वचित् अग्निदाहः क्वचित् गृहनिपातः इत्यादि। अब है आगे शिवराज विजय का कथा सार। इसको जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और एक लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।